नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक और पत्र लिखा है। ये पत्र उन्होंने कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल को लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्र का जवाब नहीं देते, उन्हें सम्मान नहीं देते, उनका फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने राज्य सरकार और भारत सरकार के जो भी नियम, कायदे, कानून है उसका हवाला देते हुए कैबिनेट की सचिव को ये बताया है और उनको बताया है कि किस तरह जनप्रतिनिधि इन दिनों परेशान हैं। आप सबको पता है कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो झारखंड सरकार के कैबिनेट में दूसरे सबसे पावरफुल मंत्री हैं, वे लगातार अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। अलग अलग मुद्दे को लेकर लगातार पत्र लिख रहे हैं। पिछले दिनों वो पत्र लिखा और कहा कि डीजीपी महोदया हठ धर्मिता छोड़िए, लेकिन डीजीपी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अपनी सुरक्षा में जो सुरक्षा जवान के बैठने के लिए गाड़ियां थी वो गाड़ियां लौटाई। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन राधाकृष्ण किशोर पिछले लंबे समय से नाराज़ चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी की असल वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार पत्र के ज़रिए, मीडिया में दिए गए बयान के ज़रिए अपनी नाराज़गी वो व्यक्त करते रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, इसी मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि एक तो साफ है कि पत्र उन्होंने अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, इसको लेकर पत्र है, और क्या कुछ पत्र है, और कैबिनेट के सचिव को लिखने का क्या मतलब है? नहीं, कैबिनेट सचिव को लिखने का मतलब ये है कि कोई भी जो जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को जो फरमान जारी होता है, इसके लिए कैबिनेट डिपार्टमेंट ही नोडल डिपार्टमेंट है। वहीं से सारा आदेश, निर्देश, सुझाव अधिकारियों को भी और मंत्रियों को भी जारी होता है, जो सरकार के स्तर पर इन लोगों के लिए विशेष रूप से लागू होना है। तो कैबिनेट बार बार, हम भी मतलब पत्रकारिता के क्रम में देखे हैं, जो पिछले 26 वर्ष में कैबिनेट डिपार्टमेंट में 5-6 बार जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों को कैसे सम्मान करना है, कैसे व्यवहार करना है, इस संबंध में पत्र लिखते रहा है कैबिनेट डिपार्टमेंट। जैसे उन्होंने जिक्र भी किया है जो 28 जून 2021 को कैबिनेट डिपार्टमेंट ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखा था। उसमें दिशा निर्देश दिया था जो हमारे सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको सम्मान देना है, उसका विस्तृत उसमें चर्चा है। तो उन्होंने याद दिलाया है जो वो पत्र का अभी कोई कहीं पालन नहीं हो रहा है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, पत्र लिखते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ मोड में रखते हैं, और इतना ही नहीं, वो कई गंभीर शब्दों का भी उपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि अगर संसदीय व्यवस्था और मान्यता पर कुठाराघात हुआ तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच की दूरी बढ़ेगी और यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। तो इनडायरेक्ट रूप से वो सरकार पर ही चोट कर रहे हैं। देखिए, भले वो कैबिनेट है तो कैबिनेट डिपार्टमेंट के हेड कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के अंदर कैबिनेट है और कैबिनेट डिपार्टमेंट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो मतलब पालन कौन नहीं करा रहा है? सरकार नहीं करा रही। फिर से घुमा फिरा कर सीधा नहीं बल्कि नाराज़गी मुख्यमंत्री के जरिए ये जताई जा रही है। हाँ, मतलब दिखता तो जरूर है जो परोक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री के विरुद्ध नाराज़गी तो जता रहे हैं, और इस रूप में भी दिखता है कि जो भी पत्र लिख रहे हैं वो तो इसको बंद नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पत्र लिख रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अटैक सरकार पर कर रहे हैं। तो इससे क्लियर ये होते जा रहा है जो उनकी नाराज़गी अभी दूर नहीं हुई है, और वो कहीं ना कहीं मन में गांठ पाड़ लिए हैं। जो अब हमको सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको उजागर करना है, उसको दूर कराना है, भले हम गद्दी पर रहें या न रहें। लेकिन इससे पहले भी कई लोग अधिकारियों के प्रति अपनी नाराज़गी जता चुके हैं। आपको याद होगा विधानसभा के अंदर सीपी सिंह ने, जो विधायक हैं रांची से, उन्होंने नाराज़गी जताई थी जब छवि रंजन यहाँ के डीसी थे कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। बोकारो की विधायक जो है वो, उन्होंने नाराज़गी जताई विधानसभा के अंदर की जो डीसी उस समय शायद विजया यादव थी, वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। तो ये तो नाराज़गी जताते ही रहे हैं जनप्रतिनिधि। तो क्या उन सभी बातों को समाहित करके ये लेटर लिखा गया है या इसके पीछे और कोई बात है? नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी कई कारणों से होती है, और सीपी सिंह हो या बाबूलाल मरांडी भी पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार के विरुद्ध जो आरोप था उसको विधानसभा में उन्होंने उठाया था। और तो नाराज़गी के, जनप्रतिनिधियों के नाराज़गी के 3 कारण हैं स्पष्ट रूप से। पहला तो एक, कभी कभी जेन्युइन मुद्दों पर अधिकारी
वर्क नहीं करते हैं, उसका मतलब समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के कारण उन पर जो दबाव है, इस कारण वो अधिकारियों पर भड़कते हैं। कभी कभी उनकी पैरवी नहीं सुनते हैं, तो उसका भी बहाना बनाकर वो उन पर उखड़ते हैं। और तीसरी जो नई बात यहाँ दिख रही है, जो अन्य जो माननीयों की बात आप किए, वो कभी कभी समय पर किसी अधिकारी के विरुद्ध भड़क उठे, उन पर आरोप लगा बैठे, लेकिन राधाकृष्ण किशोर का जो मतलब ये दिख रहा है, वो लगातार ये दोहराते जा रहे हैं। मतलब एक के बाद डीजीपी हैं, उसके बाद अभी अब कैबिनेट सचिव, इस पत्र को उन्होंने स्पीकर को भी लिखा है। अच्छा। चूँकि इसकी एक कॉपी स्पीकर को भी दिया है। उसका कारण ये है कि जो माननीय है विधायक हैं, उसके कस्टोडियन तो स्पीकर हैं, तो उन्होंने मतलब वैधानिक रूप से चलने का काम किया है, नियम अनुसार चलने का काम किया है। जो आप भी देखिए, जो आपके जो एमएलए हैं, उनके साथ राज्य में क्या व्यवहार हो रहा है और सिस्टम कहाँ खड़ा है। तो क्या अब इस पत्र के बाद क्या होगा? क्या जो कैबिनेट सचिव हैं वंदना डाडेल, वो जवाब देंगी कुछ, या फिर अधिकारियों को एक निर्देश का पत्र जारी कर सकती हैं? ऐसा नहीं, देखिए, ये जो मुद्दा है, जनप्रति सांसदों को, विधायकों को, अधिकारियों को कोई भी आदेश निर्देश देना, ये कैबिनेट की जो अपर मुख्य सचिव हैं वंदना डाडेल, उनके अधिकार क्षेत्र से, कहने के लिए अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब तक उनको सरकार का स्पष्ट निर्देश नहीं मिलेगा, जो इस तरह का एक फरमान जारी करना है, आदेश जारी करना है, निर्देश जारी करना है, इस चीज़ को सुधारना है, तब तक वो अपने मन से कोई आदेश निर्देश जारी नहीं करेंगी। सर, हाल फिलहाल देखा जाए तो कितने पत्र लिख चुके हैं मंत्री राधा के? 5-6 पत्र तो तत्काल याद आता है। डीजीपी को ही वो 2 पत्र लिख चुके। एक तो सबसे पहले सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराने के लिए, फिर एक हाल में लिखे। उसके दोनों पत्र का कोई जवाब नहीं आया अभी तक तो। और पीछे थोड़ा और पीछे वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, भाषा विवाद पर पत्र लिखे, गैस पर लिखे, एससी आयोग को लेकर लिखे। उसके बाद के राजू को भी, अपने पार्टी के भी प्रभारी हैं, उनको भी लिखे। तो इस तरह से पत्र तो वो कई लिख चुके हैं। लेकिन किसी पत्र का जवाब कहीं से भी कोई आया नहीं, जानकारी नहीं है सार्वजनिक तौर पर। हाँ, सार्वजनिक तौर पर तो जानकारी नहीं है, और वो भी नहीं बता पा रहे हैं जो उनका जवाब आया। एक ही जो हाल में पंकज सिंह, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वित्त के थे, जिन्होंने पत्र लिखकर मंत्री से कहा था कि जो पुलिस मुख्यालय को आप एक वाहन लौटा दीजिए, उस मामले में जो उन्होंने वित्त सचिव को पत्र लिखा था और उस पर स्पष्टीकरण मांगा था, उसी मामले में एक विवाद का हल निकलता हुआ जो उनके कमरे में वित्त सचिव ने पंकज सिंह के साथ बातचीत कराई, और उन्होंने एक तरह से खेद व्यक्त किया। और खेद व्यक्त करने के बाद राधाकृष्ण किशोर भी मतलब संतुष्ट हुए और उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। इसके अलावा जितने भी पत्र वो लिखे हैं, उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं दिखी है। तो इस पत्र के बाद क्या माना जाए सर? क्या जो नाराज़गी उनकी चल रही थी वो नाराज़गी है, चूँकि माना जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, इस पत्र से तो फिर पुष्ट हुआ है जो उनकी नाराज़गी अभी जिंदा है, और इसलिए इसको इस रूप में भी देख रहे हैं। अगर नाराज़गी कम होती तो उस दिन जो इस तरह से पंकज सिंह ने उनसे खेद व्यक्त किया था, उसके बाद लगने लगा था थोड़ा सा कि अब वो उनको माफ़ कर रहे हैं और वो थोड़ा शांत हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है अब आगे उनका गुस्सा और न भड़के, अंदर भले ही रहे लेकिन वो और न भड़के। लेकिन आज के पत्र के बाद लग रहा है कि उनका गुस्सा और भड़का है। और अब देखिए, अब एक जो नई बात है वो अब इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा महत्व रखता है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, वो 20 जुलाई को फिर आ रहे हैं। लगभग 4 दिन के दौरे पर वो झारखंड में रहेंगे, कई बैठकों में शामिल होंगे। और उस क्रम में ये उससे पहले आज 18 हो गया, 20 को वो आ रहे हैं। तो राधाकृष्ण किशोर की ये नाराज़गी फिर से जाहिर करना
उस पर अब उनका जिम्मेवारी एक बार फिर बढ़ेगी। हालांकि पिछली बार वो यहीं थे और उसी समय ये डीजीपी के साथ विवाद और कई तरह के विवाद खड़े भी हुए। वो चुपचाप यहाँ से बगैर उस पर कोई बयान दिए या मंत्री को समझाए, शांत कराए या सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री से बात किए बगैर वो तो लौट गए। अब एक बार वो फिर आ रहे हैं और राधा कृष्ण किशोर एक बार पत्र के माध्यम से फिर सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो अब जो स्थिति फिर उभर रही है उसमें के राजू का जो दौरा है वो फिर एक बार महत्व रखता है, लेकिन अब क्या होगा वो तो बिल्कुल जितेंद्र सर साफ कर रहे हैं कि इस पत्र के बाद ये और साफ हो गया है कि मंत्री राधा कृष्ण किशोर के अंदर जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई है और वो नाराज़गी फिर से उभर कर ये सामने आई है। 20 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू रांची आएंगे और उसके बाद फिर आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहले से ये चर्चा लगातार तेज़ है कि मंत्री राधा कृष्ण किशोर अगला स्टेप क्या लेंगे। वो पहले भी शेरो शायरी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं ये आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ स्पष्ट हो और पता चल पाए कि आखिर राधा कृष्ण किशोर के मन में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in